हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? कैसे ख्याल रख रहे हैं अपना गर्मियों में? आई होप सबके जगह पे गर्मी थोड़ी कम पड़ रही है या ज़्यादा पड़ रही है। कैसे आप अपना टेक केयर कर रहे हो, कमेंट में बताना। मुझे तो भाई बहुत गर्मी लग रही है, पता नहीं क्यों, और बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ मैं। मतलब 4-5 बॉटल तो पूरी पी ही जाती हूँ। अच्छा, मेरी ना एक सब्सक्राइबर है, बहुत टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड थी, तो ये कुछ पहले के मैसेजेस हैं जो उन्होंने मुझे शेयर किए थे। उसके बाद में मैं उनसे काफ़ी टाइम से कनेक्टेड तो हूँ, लेकिन उनका ऐसे मैसेज तो कोई आया नहीं। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया था, सो थैंक्स फॉर अप्रिसिएशन। इनका नाम मैं हिडन रख रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि इनका आइडेंटिटी रिवील हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इन्होंने क्या मेरे को शेयर किया, मैं आपको वो बताती हूँ। तो इन्होंने ना अपनी एक फ़ोटो मेरे को शेयर की थी, ये वाली। तो बेसिकली ये वाली जो फ़ोटो है, मैं थोड़ा जूम करके बताती हूँ। ये वाली फ़ोटो है, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, ब्लड चल रहा है इनको। ये इन्हीं की फ़ोटो है, क्रॉप करके भेजी है, इनको चल रहा है ब्लड, ठीक है। तो स्टोरी बताती हूँ मैं आपको पूरी। तो इन्होंने क्या बोला कि 4.5 ग्राम 4.5 ग्राम HB रह गया है, यानी ब्लड इनके बॉडी में 4.5 ग्राम रह गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहे हैं उनको। तो मैंने पूछा उनको कि ये तुम्हारी पिक है? तो उन्होंने कहा कि उनकी पिक है, एवरीथिंग ओनली फॉर ईटिंग स्लेट पेंसिल एंड रॉ राइस। तो ये कच्चे चावल भी खाती थी, मतलब स्लेट पेंसिल तो खाती थी, साथ में कच्चे चावल भी खाया करती थी। और कच्चे चावल भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, चारकोल भी लोग खा के बताते हैं कच्चे चावल। एक कोई है क्रंचर, एक इटली की कोई क्रंचर है, उसका मेरे को चैनल का नाम नहीं याद आ रहा। तो वो चारकोल भी खाती थी और कच्चे चावल भी खा के दिखाती। तो क्या है ना, ये सारे के सारे इमिटेबल बिहेवियर्स हैं। कुछ तो क्या है कि आपके बॉडी को क्रेविंग होती है, आप खाते हो, लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे आप किसी को देखते हो कि सामने वाला बंदा खा रहा है, तो आपको लगता है कि भाई उसको तो कुछ भी नहीं हुआ, तो ठीक है हम लोग भी खाते हैं। तो क्या है ना, देखो ये ऐसी आदत है, पिका डिसऑर्डर, जियोफेजिया पर्टिकुलरली। पिका डिसऑर्डर में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जियोफेजिया के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो जियोफेजिया एक ऐसी बीमारी है, मतलब नॉर्मली जो इंडियन गर्ल्स है, जो इंडियन वुमेन है, क्या होता है, हमारी जो डाइट है, हम उसको, हमारी डाइट से हम हमारी नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, पूरा कर ही नहीं पाते। क्योंकि हमारा आजकल आप देख रहे हो कि हर एक चीज़ में अडल्ट्री है और बहुत सारी चीज़ आजकल प्रोसेस होके आ रही है, ठीक है। आप मिल्क सप्लाई की मैंने बहुत पहले बात किया था। मिल्क के ऊपर आप लोग चेक करना, वीडियोस को सर्च करके देखना, आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे निकल करके आ जाएंगे जहाँ पे बता रहे हैं कि आर्टिफिशियली काउज़ एंड बफेलो को इंसेमिनेट किया जाता है, आर्टिफिशियली उनको इंजेक्शन के थ्रू उनको प्रेग्नेंट किया जाता है। पहले तो उन्हें हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, फिर उनको सीमेन जो होता है मेल काउ एंड बफेलो का, जो मेल होता है उसके मतलब मतलब स्पर्म्स निकाल के उसको ट्रीट करके फिर फीमेल में डाला जाता है। पहले तो उसे हार्मोन्स के इंजेक्शन दे के उसके हार्मोन्स को लेवल अप किया जाता है। उसके बाद में फिर आर्टिफिशियली उसको इंसेमिनेट करके प्रेग्नेंट करते हैं उनको, क्योंकि प्रेग्नेंट करेंगे तभी तो मिल्क प्रोड्यूस होगा उनकी बॉडी में, वरना कैसे होगा, है ना। आपको सबको पता ही है, बताने की तो ज़रूरत नहीं है। मैमल्स में तो क्या होता है कि देखो, प्रेग्नेंट होते हो तभी आपकी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस करती है आपके बच्चे के लिए। वही मिल्क हम लोग पीते हैं, गाय और भैंसों का, ठीक है। नॉर्मली गाय और भैंसों का जो पीते हैं, और गोट्स का भी पीते हैं, कैमल का भी मिल्क पीते हैं लोग। गोट का मिल्क बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर आपको डेंगू हो गया तो डेंगू में बोलते हैं कि गोट का मिल्क पियो। हर एक जगह कुछ ना कुछ आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। दूध की बात है, चाहे वो सब्जियां उगाने से लेके हो, चाहे वो बिस्किट्स, चाय पत्ती, अभी तो MDH मसाले का भी अभी निकल गया था बीच में। बहुत सारे मसाले ऐसे जो बैन है इंडिया के आउटसाइड, अदर कंट्रीज़ में बैन है, बिकॉज उसमें कैंसर कॉजिंग एजेंट एक मिला था टेस्टिंग के दौरान। आप लोग सर्च करना तो आपको मिलेगा, मैं यहाँ पे लगाने का ट्राई करूँगी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बेसिकली कि आजकल नॉर्मल खाने से हमको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं गेन हो रहे हैं जितने पहले के ज़माने में हुआ करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में इतने फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं होते थे और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी भी नहीं। कहाँ से इतना सारा मिल्क लेके आएंगे? मिल्क के कस्टमर्स ज़्यादा हैं पर इतना सप्लाई कैसे लेके आएंगे, आप सोचो। तो काउज़ एंड बफेलो को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके उनको हार्मोन्स देके आर्टिफिशियल तरीके से उनको प्रेग्नेंट करना, फिर हार्मोन उनके डिसबैलेंस होते हैं, और उसके बाद में जब उनका वो एज, जो प्रेग्नेंट बेयरिंग एज होता है, वो उनका ख़त्म हो जाता है, तो उनको फिर सॉल्टर हाउस में भेजा जाता है। जब वो उनके जो काउ और बफेलो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है मल्टीपल टाइम्स, तो उनको प्रेग्नेंट किया जाता है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स उनको जानबूझ के प्रेग्नेंट किया जाता है ताकि वो दूध दे, और जब वो दूध देने लायक नहीं रहती, मतलब प्रेग्नेंट होने लायक नहीं रहती, फिर उनको सॉल्टर हाउस में भेजा जाता है। तो आप सोच रहे हो ये इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है। कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे क्लोथ्स की भी इंडस्ट्री हो, फास्ट क्लोथ की इंडस्ट्री भी ऐसे ही काम करती है, उसमें भी एनिमल, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, छोड़ो अभी मैं टॉपिक पे आती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो बॉडी की नीड्स है, जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। आप आरओ का पानी पीते हो, आरओ में तो बहुत सारे मिनरल्स तो ऐसे ही वॉश आउट हो जाते हैं, है ना। वो टेस्टिंग करने के लिए आते हैं भरे आरओ वाले, वो कहते हैं कि नहीं जितना TDS आपको चाहिए उतना हम मेंटेन करके दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली बहुत सारे मिनरल्स तो वैसे ही वाइप आउट हो जाते हैं। तो लॉन्ग रन में क्या होता है कि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम और मिनरल डेफिशिएंसी होती रहती है। बहुत सारे लोग इतने हेल्थ अवेयर नहीं होते हैं कि वो मल्टीविटामिन्स खाएं, नॉर्मली नहीं खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। जब आप अपनी बॉडी की नीड्स पूरी नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको क्रेविंग तो होगी। और जब ये क्रंचर्स अपनी वीडियोस बनाते हैं ना, क्रंच करते हुए, इतना एक नमूनी है कोई, वो तो जूस बना के पी रही थी, रेड खादी का जूस, के पता नहीं क्ले पॉट्स का जूस या पता नहीं कौन सी क्ले का जूस बना के पी रही थी। सबसे पहले जूस बनाना ट्राई किया था वो प्रीतम मिट्टी मुल्तानी ने, उसने जूस बनाया था मिट्टी मुल्तानी का, मुल्तानी मिट्टी का जूस बनाया था उसने, है ना। तो ये सब क्या है भाई, ये लोग रियल में तो कुछ खाते पीते हैं नहीं,
ये सारी चीज़ें इतना swallow नहीं करते हैं जितना ये क्लेम करते हैं, है ना। देखो हम वीडियो बनाते हैं, हमें इतना नॉलेज है, 30 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से एक वीडियो शूट होता है, 30 फ्रेम्स पर सेकंड। तो आप सोच लो 1 मिनट में कितने सारे फ्रेम्स आ गए। कोई भी एक फ्रेम को कट कर लो, फिर बाद में वापस से उसको दूसरे फ्रेम पे कंटिन्यू कर दो, तो पूरी आपकी वीडियो बनती है। एक बंगाली क्रंचर करके या बंगाली व्लॉग करके वो एक क्रंचर थी, उसने एक्सपोज किया था कि क्रंच वीडियोस कैसे, स्वैलो वीडियोस नाम खाली देते हैं लेकिन वो कैसे कट्स कर करके अपनी वीडियोस को वो लोग प्रेजेंट करते हैं। लोगों को लगता है कि ये लोग स्वैलो ही कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये लोग स्वैलो नहीं करते हैं। ये लोग साइड में थूकते हैं, एक बाउल रखते हैं या एक कोई मग रखते हैं या प्लास्टिक बैग रखते हैं, उसमें वो क्ले को थूकते हैं चबा के, स्वैलो नहीं करते हैं। अब छोड़ो, ये लोग तो स्वैलो करके बताते हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि ये लोग रियल में स्वैलो कर रहे हैं, है ना। तो लोग इसको ये समझते हैं, देख के ये समझते हैं कि भाई इसको कुछ नहीं हो रहा है तो हमें भी कुछ नहीं होगा, तो लोग खाने लग जाते हैं। अभी मेरे पास ये जो एक सपोर्टर है मेरी, मैंने उससे पूछा कि आप कब से खा रहे हो, तो उसने बोला 7 से खा रही हूँ। 10th में से सीवियर ब्लीडिंग हुआ था, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स आर 30 डेज़ जैसा हो गया था उसे, पीरियड्स 30 डेज़ के लिए हो रहा था। और उसके बाद में थायराइड प्रॉब्लम भी डिटेक्ट हुआ, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, HB लेवल कम हो गया। और ये नाम ले रही है, क्रंचर का नाम भी ले रही है, लेकिन अंजलि की वजह से अगेन स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। उसने ये अंजलि की वीडियो देखा करती होगी, उसको देख के खाती होगी, तो इस वजह से हो गया उसे प्रॉब्लम। इसने भी यही सोचा था कि जैसे ये लोग टेस्ट बोल के दिखाते हैं ना कि कितना टेस्ट है, कितना यम्मी अर्दी है, ये है वो है, तो बाकी लोगों को क्या लगता है कि भाई इनको यम्मी अर्दी वगैरह सब लग रहा है तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो लोग खरीदते हैं, सेलर्स का नंबर तो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि पहले तो टेंशन मत लो, ट्रीटमेंट ले रहे हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और लास्ट कब बंद किया था मैंने उससे पूछा, तो बोली कि 6 मंथ्स पहले मैंने छोड़ा ये सब। तो मैंने उससे पूछा कि स्वैलो करते थे या स्पिट करते थे, तो कहती है स्पिट करती थी, स्वैलो नहीं करती थी, ठीक है, स्वैलो नहीं करती थी। फिर मैंने उससे पूछा मतलब कभी भी स्वैलो नहीं किया आपने, तो कहती है हाँ मैंने, मतलब हाँ जी मैं रिप्लाई करती है, यानी कि कभी भी स्वैलो नहीं किया। कहाँ से खरीदा क्ले, तो सैयद शादाब से खरीदा, ठीक है। हमेशा उससे ही लेते हो, मैंने पूछा उससे क्या आप हमेशा उसी से लेते हो, तो कहती है हाँ मैं उसी से लेती हूँ। तो मैंने बोला कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी हाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के भी अलग रिस्क होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो हर एक जो ब्लड बैंक होते हैं ना, ठीक है, आप कितना ही ट्रस्ट कर लोगे यार, कभी ना कभी मेडिकल नेग्लिजेंस तो होता ही है, कभी ना कभी मेडिकल नेग्लिजेंस होता है। भगवान ना करे अगर कभी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने की नौबत पड़ जाए और आपको एक HIV या एड्स वाला ब्लड चढ़ जाए, तो आप सोचो आपके साथ क्या होगा। कभी कभी क्या होता है किसी को ब्लड की एलर्जीज वगैरह भी होती है, कभी ब्लड सूट ना करे या तो कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाए, तब आप क्या करोगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना तो यार मतलब एकदम लास्ट रिसोर्ट हो जाता है कि आपको बचाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना ही पड़ेगा। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं है ये कि ब्लड कम हो गया तो ब्लड चढ़ा दो, नहीं। डॉक्टर्स आपकी कंडीशन देखते हैं, अगर उनको लगेगा कि खाली आयरन चढ़ाने से तबीयत ठीक हो सकती है, जैसे मेरे केस में हुआ था, मेरा HB लेवल 6.5 चला गया था, बहुत नीचे चला गया था मेरा। मैं भी मिट्टी खाती थी, स्वैलो नहीं करती थी, मैं भी स्पिट करती थी। तो मेरे को डॉक्टर ने कहा कि 6.5 है, तो उन्होंने मुझे आयरन इन्फ्यूजन सजेस्ट किए थे। आयरन इन्फ्यूजन चढ़ाने के बाद में मेरा 1 या 2 ग्राम जितना बढ़ा था, उसके बाद में सप्लीमेंट्स मुझे दिए थे। 2 बार मैंने आयरन इन्फ्यूजन कराया था। उसके बाद में मैंने आयरन टैबलेट्स खाए और साथ में दवा के मैं फ्रूट जूस लेती थी, डेली बेसिस पे मैं फ्रूट जूस लेती थी। फ्रूट जूस में मैं विटामिन C के लिए कीवी का 1-2 पीस डालती थी, क्योंकि कीवी बहुत खट्टी है और मुझे खट्टा सूट नहीं होता है। या विटामिन C के लिए लेमन डाल दिया या तो फिर ऑरेंज का जूस डाल दिया, क्योंकि मुझे ना तुरंत मुझे टॉन्सिलाइटिस है, मुझे बहुत जल्दी टॉन्सिल्स हो जाते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती खट्टा और तीखा वगैरह। तो मैं ये सारी चीज़ें करती थी, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स लेती थी, चीकू हो गया, एप्पल, चीकू, कैरेट, पालक वगैरह सब चीज़ों को ब्लेंडर में डालती थी। विटामिन C की कोई भी एक फ्रूट लेती थी मैं, उसको काट के फिर डालती थी। और ठीक है, आप भी ट्राई करना कभी स्मूथी बनाने के लिए, मैंने रेसिपीज़ तो यहाँ पे बताई थी। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आप ऐड कर दो ब्लेंडर में, 1-2 पीस कीवी के डाल दो, क्योंकि कीवी बहुत खट्टी होती है, जल्दी सूट नहीं करेगी, गला ख़राब हो जाएगा। बीटरूट डालो, पालक डालो, सारी चीज़ों को डालो, ब्लेंडर में घुमाओ और उसको फिर छन्नी से छान लो, वो जूस को पी लो। या तो अगर छन्नी में छाने बिना अगर आप पी सकते हो तो वेल एंड गुड, कोई भी प्यूरी को मतलब छानने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पी सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो इसने कहा कि राधे कलेक्शन से पूछो तो सैम्पल 250 बोल रही थी, तो इसलिए सस्ता बोल के शादाब से ख़रीद लिया मैंने। तो मैंने उससे पूछा कि आपका कितना खर्चा हुआ अभी टोटल ट्रीटमेंट में, तो बोली 15,000 से ज़्यादा। वो नॉर्मल शहर में रहती है इसलिए कम हुआ, अगर कोई दूसरे सिटी में रहती तो कॉस्टली पड़ता ऐसा। तो मैंने पूछा गवर्नमेंट में ले रहे हो कि प्राइवेट में, तो बोली प्राइवेट में। तो मैंने फिर बोला कि आप तो भाई कान पकड़ लो, कभी भी ये सब खाना मत। और उनकी 2 बेबीज़ भी है, 2 बेबी गर्ल है उनकी। बोला हस्बैंड अब्रॉड में जॉब करते हैं, मेरा मतलब ये है कि हॉस्पिटल पे होना तो घर कौन संभाल रहा है। तो कहती है कि कोई भी नहीं, पेरेंट्स हैं उनके जो फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन वो खाना वाना इतना नहीं बना पाते, ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स भी ओल्ड एज में होंगे, ठीक है, वो भी इतना नहीं कर पाते होंगे। तो इन शॉर्ट आप समझो कि आप क्ले तो खा लेते हो, अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए क्ले वगैरह तो आप खा लेते हो, लेकिन वो खाने से जो आपको हेल्थ इशूज़ होते हैं, आप नॉर्मली लेडीज़ का क्या रहता है कि हम लोग घर के काम करते रहते हैं और अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी बॉडी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। और हॉस्पिटल में अगर जाने की बात हो कि ऐसा हो कि अरे अब तो दिखाना ही पड़ेगा, हॉस्पिटल में
जाना ही पड़ेगा। तो क्या होता है ना, हम लोग है ना हमेशा बहानेबाजी करते हैं। हम लोग कहते हैं अरे ये काम निपटा दूँ, वो काम निपटा दूँ, फिर खा खा के मूड ही उतर जाता है हॉस्पिटल जाने का। और हॉस्पिटल जाने के लिए भी एफर्ट्स लगते हैं, घर को पीछे कौन देखेगा, कौन संभालेगा, ये वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। तो बहुत सारी औरतें हैं ना हॉस्पिटल इतना एक्सेस कर नहीं पाती है। वो तब जाती है हॉस्पिटल में जब बहुत ज़्यादा उनको सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, तभी नॉर्मली बहुत सारे लोग हॉस्पिटल तभी जाते हैं। मतलब लेडीज़ की बात कर रही हूँ मैं। मेरे साथ में एक क्रंचर आई थी, एक क्रंच मतलब अभी फ़िलहाल तो वो अपना अलग से व्लॉग वगैरह या शॉर्ट वीडियोस बना रही हैं यूट्यूब पे। वो मेरे साथ में आई थी लाइव में। उनको आयरन इन्फ्यूजन्स चढ़े थे, 3 ग्राम जितना ही उनका ब्लड रह गया था। लिटरली उनको हार्ट अटैक आते आते बचा। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स थी उनको। वो भी क्ले खाती थी, स्वॉलो नहीं करती थी, थूक देती थी, उसके बावजूद उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हुए। रात को 3 बजे वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। और डॉक्टर ने भी हैरान होकर बोला कि आप ऐसा तो क्या करते हो कि आपका 3 ग्राम ही खून रह गया। क्योंकि क्या है ना, डॉक्टर्स को फिर डाउट जाता है। नॉर्मली तो इतना डेंजरसली लो नहीं होना चाहिए। तो उनके बहुत सारे तरह के टेस्ट कराए, कैंसर के, ल्यूकेमिया तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, बहुत सारे टेस्ट कराए। आजकल तो कोई भी एज में हो जाता है ना, कुछ भी हो जाता है। तो उसमें भी इनको टेंशन होती रही है ना, स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, घर वालों को टेंशन होती है, वो अलग। ट्रीटमेंट में पैसा जाएगा, खर्चे हो जाएंगे, वो बात अलग है। फिर घर आपका कौन संभालेगा, वो बात अलग है। तो आप इतना सब खाते ही क्यों हो, पहली बात है ना। आई वॉन्ट टू गिव यू क्रेडिट। फर्स्ट प्राइज क्ले क्रंच फाइट, सेकंड प्राइज टू दीपिका खुल्लर जी, एंड थर्ड गोज टू ASMR दुनिया। थैंक यू सो मच। ये बताओ कि क्रंच वीडियो देख के आपको क्रेविंग ज़्यादा हुई, उस नॉर्मल रहती थी क्रेविंग? तो कहते हैं कि 1% भी नहीं, मुझे क्रेविंग नहीं होती थी। आफ्टर 10th क्लास, आफ्टर सीइंग दिस ढाका वीडियो, आई गॉट 100% क्रेविंग। तो क्या है ना, ये देखो, जैसे कि ढाका तो ठीक है, ढाका के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्रंचर हैं जो टेस्ट बता के बहुत चटकारे ले लेके खाते हैं। उन लोगों की वीडियोस देख के भाई जो कोई क्ले खाता भी नहीं होगा ना, वो भी ट्राई करेगा एक बार। अरे ऐसा तो क्या है, हम भी ट्राई करके देखते हैं, ऐसा तो क्या है इस चीज़ में जो ये लोग को इतना मज़े आ रहे हैं। ठीक है, फिर क्रंचिंग्स, मैंने उन्हें पूछा कि आपको क्या देख के आप खाते थे। मतलब क्रंच साउंड, स्लेट शेप, कलर डिफरेंस, सब अट्रैक्टिव लगता था। ठीक है, और नाउ आई एम बेड पेशेंट हो गया, माई चिल्ड्रन आर क्राइंग फॉर मी, दे आर प्रेइंग लाइक माई फादर इज़ फार। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है, आप लोग पॉज करके देख लेना। गैस्ट्रिक इशू हो गए थे उनको। फिर उन्होंने क्या बताया मुझे कि एक और ज़रूरी बात बतानी है आपको। आई एम फ्रीक्वेंटली गोइंग हॉस्पिटल, इन एवरी हॉस्पिटल दे आर राइटिंग कॉस्टली चेकअप एंड फॉर देयर गेन। डॉक्टर ने फिर इमीडिएटली उनको 4.5 ग्राम हो गया था, तो इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन का सजेशन दिया कि वो करवाना ही पड़ेगा। 4 ग्राम के नीचे अगर आपका खून चला जाता है तो आपको नॉर्मली डॉक्टर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ही सजेस्ट करते हैं। क्योंकि 4 ग्राम से ज़्यादा अगर आपका ब्लड चला जाता है ना, तो आपको अटैक आने के चांसेस होते हैं, कार्डियक अरेस्ट होने के या हार्ट अटैक आने के आपको चांसेस होते हैं। जिनका भी लो लेवल का हीमोग्लोबिन रहता है ना, उनको अटैक्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो आयरन और ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होकर हमारे हर एक ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई करता है। जब आपकी बॉडी में Hb होगा नहीं, Hb यानी कि आयरन होगा ही नहीं, तो कहाँ से ऑक्सीजन किसके साथ में कंबाइन होकर आपकी बॉडी में सप्लाई करेगा? ऑक्सीजन करेगा ही नहीं ना। इसी वजह से तो आप लोगों को चक्कर आते हैं। जो नॉर्मली जो क्रंच करते हैं लोग, इन्होंने अपने स्लेट आइटम का भी मुझे यहाँ पे फ़ोटो दिया है। ये देखो, ये उनके स्लेट आइटम का फ़ोटो है जो उन्होंने मुझे दिया। उसके अलावा ये मेडिसिन का भी फ़ोटो है जो उन्होंने मुझे दिया था, सेंड किया कि ये सारी मेडिसिन है मैं अभी खा रही हूँ स्लेट आइटम खाने के बदले। ठीक है, तो देखिए, जब आप मिट्टी पत्थर खाते हो, मिट्टी में इतने सारे हैवी मेटल्स होते हैं ना कि वो आपके पेट में जब जाती है तब आयरन एब्जॉर्प्शन को बैन कर देती है। आयरन एब्जॉर्ब होने नहीं देता है पत्थर और मिट्टी जो आप खाते हो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, जिंक। ठीक है, उसके अलावा ये तो चलो हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन जो नहीं चाहिए वो भी होता है साथ साथ में, जैसे कि आर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम। ये सारे हैवी मेटल्स हो गए जो क्ले में होते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता। तो क्ले, तो ये लोग क्या करते हैं, खदान में जाते हैं, क्ले काटते हैं, फिर उसके शेप्स बनाते हैं। ठीक है, वहाँ से आता है ना ये क्ले। स्लेट पेंसिल भी तो स्टोन से ही बनती है ना, वो ऐसे ही थोड़ी कहीं से बन जाती है, लैब में बन जाती है। पत्थरों से ही तो काटते हैं ना स्लेट पेंसिल, आपने देखा होगा वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, ये प्रोसेस नहीं है, ना ही कोई लैब इसको टेस्ट कर रही है। अब अगर आप बात करो कि अमेज़ॉन पे ये सेल हो रही है, फसाई का लाइसेंस भी पीछे लगा है। अरे फसाई को तो मैं कुछ मानती ही नहीं, कुछ समझती ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि फसाई ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पास की है, आगे जाके जब उसकी टेस्टिंग हुई है उसके बाद में उसको बैन किया गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फसाई का लाइसेंस जिसके ऊपर लगा होगा वो ट्रस्टवर्दी होगा, ऐसा नहीं है। MDH के कितने सारे मसाले हैं जो फसाई का लाइसेंस वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, उसके बाद में भी वो बैन हुए हैं अदर कंट्रीज़ में। तो आप सोचो ये करप्शन हमारे इंडिया में कितना लेवल का है। आप पैसा फेंको और फसाई का लाइसेंस आप ले लो, कहीं पे भी लगा दो और उसको बता दो कि ये तो खाने के लिए है, एडिबल क्ले है। अभी अमेज़ॉन पे मैं बहुत सारे ऐसे क्लेस देख रही हूँ जो फसाई का लाइसेंस लगा हुआ है नाकुमट के पैकेट के पीछे। तो ये सारी चीज़ें ना पॉलिटिकली सारी चीज़ें कनेक्टेड है, इतना डीप रूटेड है, ये सारी चीज़ें एकदम आसानी से नहीं जाएगा। बस हम ये कर सकते हैं कि क्रंचर्स जो हैं इनके वीडियोस को हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। इनके वीडियोस को रिपोर्ट करो और आप लोग देख ही सकते हो कि सबके चैनल डिमोनेटाइज हो गए हैं। ठीक है, इनको 3 कैटेगरीज में रिपोर्ट करना है, जैसे मैंने अभी भी बोला। तेरुतामीन बहुत भर के खा रही है, उसको क्रोनिक किडनी डायलिसिस पेशेंट है वो, उसके बावजूद भी वो खा रही है। उसके अलावा और भी बड़े बड़े जो चैनल है, प्लीज़ उनको आप टारगेट करो। ठीक है, सेलर्स की अगर आप बात करो तो सेलर्स का थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस तक ये बात जाने वाली है और बहुत कुछ आने वाला टाइम में हो सकता है इनके अगेंस्ट में। चलो वीडियो को एंड करती हूँ। अपने जो भी
आपके जान पहचान में कोई अगर क्ले खा रहा है तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। बाय, टेक केयर।